नहेगे जी के निवास स्थान पर जी हिंगे जी के निवास स्थान पर नववा हवन संपन्न हुआ और इस संबंधित चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। एवं मानते हैं कि बाबा जमदो जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। एवं वाराणसी आई उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। एवं कार्यकर्ता जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। एवं अध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और उपस्थित सेवक सेविका आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की चर्चा बैठक 4 तत्व 305 नियम और मानव को मिले अनुभव पर आधारित है। आज की चर्चा बैठक में संचालक जी ने मुझे मार्ग संबंधी शिक्षण पर विचार देने बोले। मैं लगभग मेरा जो 25 अप्रैल 1994 में मेरा जन्म है और दिसंबर 2097 में इस मार्ग में हूँ। लगभग आज 27-28 साल हो चुके हैं। मेरी उम्र को 32 साल चल रहा है। 28 साल हो चुके हैं इस मार्ग में। सेवक नंबर है 10,388। और मेरे जो हम लोगों का जो परिसर है वो है हिर्री किरनापुर। और कार्यकर्ता जी आप जानते होंगे, सेवक मेरे जो चाचा जी हैं, जो कार्यकर्ता जी है जिनका नाम है तुकाराम भेलावे जी, किन्हीं कलकत्ता, और किरनापुर तहसील जिला बालाघाट सब निवास करते हैं। पिताजी का नाम है बालाराम भेलावे। जब मेरे पिताजी पहले पॉलिटिक्स में थे और उसके बाद वो एक परिसर का निर्माण किए थे गोपालपुर, फिर उसके बाद हिर्री किरनापुर परिसर वहाँ पे अध्यक्ष भी रहे। और उसके बाद उधर का जो पूरा जो सेवक और उधर जो सेविका है उनके मार्गदर्शन के अनुसार वो किरनापुर एरिया में आगे बढ़े। अब बात आती है कि इस मार्ग में हम लोग क्यों आए थे और आप सब लोगों को भी इस मार्ग से जुड़े क्यों रहना है। क्योंकि हमारे जो गुरु हैं मानते हैं कि बाबा जमदो जी, जिन्होंने अंधश्रद्धा को दूर किया, बुरे व्यसन को दूर किया। इस दुनिया के अंदर में जो लोग शराब पीते हैं और लोगों को कहते हैं कि जहर पीने वाला आदमी अकेला मरता है, लेकिन शराब पीने वाला व्यक्ति पूरा परिवार को लेकर मरता है। एक व्यक्ति को मैंने ऐसे ही बोला था कि आपने शराब पी कर आपने टोटल एक दिन का कितना पीते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम लगभग 200 रुपए का पीते हैं। मैंने उनको बोला 6,000 रुपये महीना आप पीते हैं, 12 महीने का 12 चक्के 72,000 रुपये होता है। तो उन्होंने बोला, मैंने उनको बोला कब से पी रहे हैं। मैंने बोला लगभग उन्होंने बोला कि 1 साल का 1 लाख रुपए जाता है दारू में। 35 लाख रुपए दारू में उन्होंने लगा चुका है 35 साल में। मैंने बोला अगर ये 35 लाख रुपए अगर बचे होते तो आपके गृहस्थी उस स्तर पर आता और सारा सब कुछ आगे बढ़ता और परिवार भी बर्बाद नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि कई बार हम जब जो शराब हमारे शरीर में जा रहा है वो तो हमारा लीवर भी फेल कर रहा है, किडनी भी फेल कर रहा है, उम्र भी घटा रहा है, और उसके साथ साथ परिवार को जहाँ पर सहारा मिलना चाहिए एक मुखिया का, वो भी नहीं मिल पाता है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जितना पुरुष लोग हैं सभी लोग जो शराब वाले जो लोग हैं उन लोगों से दूर भी रहे, और उन लोगों को अगर कोई शराब पी रहा है तो उनके परिवार के साथ बैठे और उन्हें गाइड करें, उन्हें बताएं कि जहर पीने वाला अकेला मरता है लेकिन शराब पीने वाला पूरे परिवार को लेकर मरता है। और ये बात 2-3 साल 5 साल या 10 साल बाद पता चलती है, तुरंत पता नहीं चलती है। तो उनके सामने 2-4 लोगों का जब अनुभव रखते हैं तो वो धीरे धीरे वो लाइन पे आ जाते हैं। हमें मानते हैं कि बाबा जमदो जी ने और जो मंडल के द्वारा कार्यकर्ता जी यहाँ पे नियोजित किए और उनके थ्रू हम लोग जुड़े, तो हम लोगों का काम है प्रचार प्रसार करना, लोगों तक के इस मार्गों को पहुंचाना। अगर हम नहीं पहुंचाएंगे, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, स्टेटस के थ्रू पहुंचाइए, कॉलिंग के थ्रू पहुंचाइए, या आप चर्चा बैठक में या सहयोग सम्मेलन में पहुंच कर जाइए, वहां से आप लोगों को प्रसार प्रसार कीजिए। मानते हैं कि बाबा जमदो जी ने भी यही किया, तब जाकर हम लोगों तक के आया और हम लोगों का परिवार गृहस्थी उच्च स्तर पर आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात की जो मार्ग जिसमें हम 4 तत्व 305 नियम जिसमें हम चलते हैं, उसमें जो पहला है वो परमात्मा एक, सिर्फ एक भगवान को ही क्यों मानना है। क्योंकि एक व्यक्ति होता है, एक मंदिर के साइड में एक पुजारी है, वो हमेशा बाबा करता है, पूजा करता है, वो कभी कन्हैया की भी, कभी गणेश जी की भी, कभी दुर्गा जी की भी, और भी बहुत सारे देवी देवता की पूजा करता भी है, करवाता भी है, भिक्षा भी लेता है, दक्षिणा भी लेता है, कई पैसे वो दवा भी लेता है। लेकिन इस मार्ग में ऐसा होता है कि यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता जी इस मार्ग में जुड़ने का, और यहाँ पर आपसे 1 रुपए नहीं लेते हैं, बल्कि आपसे जो बोला जाता है कि भैया आश्रम निधि और भवन निधि जो जमा करना है, जो वो मंडल को जाती है, और यहाँ पर निजी तरीके से कोई जेब भरने के लिए कोई कार्यकर्ता जी और कोई सेवक पैसा नहीं लेता है।
ये मैं पिछले 27-28 साल से जानता हूँ। अगर कोई जो लेता भी है वो धीरे धीरे वो खुद ही बाहर हो जाता है और उसको खुद ही समझ में आ भी जाता है। दूसरी बात कि परमात्मा है, तो बहुत सारे भगवान को मानने के बाद उसमें वो नदी में ना बाढ़ आ जाती है। जब बाढ़ आ जाती है तो वो पंडित डूबने वाला होता है, तो बोलता है बाबा, वो चिल्लाता है, अपने पूरे भगवानों को बुलाता है, बोलता है कृष्णा कन्हैया कन्हैया मुझे बचा ले। उतने में बोलता है कि दुर्गा जी बचा ले, उसके बाद बोलता है लक्ष्मी जी मुझे बचा ले, उसके बाद बोलता है कि और भी जो बाकी देवी देवता होते हैं उनको बुलाता है। सब आ रहे होते हैं लेकिन वो दूसरा नाम ले रहा था, तो उतने में वो सब वापस जा रहे होते हैं और बाढ़ बढ़ रही होती है और वो डूब जाता है। जब ऊपर जाता है तो तब बोलता है कि मैंने तेरी 20 साल सेवा किया, कितने सारे मैंने दक्षिणा चढ़ाया, कितने नारियल फोड़ा और कितना सारा मैंने भिक्षा मांगा, कितना भंडारा करवाया, लेकिन तूने मुझे नहीं बचाया। तब उन्होंने बोला कि हम आ रहे थे लेकिन तूने दूसरे भगवान को बुला लिया, तीसरे को बुला लिया, चौथे को बुला लिया, जबकि हमारे अंदर में भी शक्ति है। ऐसा करके सारे भगवान ने उसको जवाब दिए। लेकिन उन्होंने अगर उस टाइम में अगर सिर्फ एक भगवान को अगर मान रहा होता हो, बहुत सारे भगवान को मानने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक भगवान को अगर मान रहा होता तो वो सिर्फ एक को ही बुलाता और वो उसकी जान बचाते। परमात्मा का मतलब क्या है? हमारे आगे और पीछे में सिर्फ बाबा हनुमान जी है, और हम सुख में दुख में जहां पर भी हम रहते हैं सिर्फ बाबा हनुमान जी का आचरण करते, बाबा हनुमान जी का गुणगान गाते हैं, और वही हमारे दुख सुख में और सारी चीज में हमारे सामने रहता है। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऑप्शन रहेगा तो आप भी वैसे डूबेंगे। तो अपनी जिंदगी में ऑप्शन नहीं रखना। माँ एक रखना, बाप एक रखना, वाइफ एक रखना, हस्बैंड एक रखना और गुरु एक रखना, और इस मार्ग में अगर जिंदगी में अगर जीना है ना तो मार्ग भी एक रखना, धर्म एक रखना। बस ये जो चीजें है ना, 5-6 चीजें, ये इसमें अगर आप लेके आगे बढ़ेंगे तो आपका सिर्फ आप अपने परिवार को गृहस्थी स्तर पर लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि लोग आपको फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे। लोग आपको गाइड लाइन मानेंगे, आपके जैसे लोग बनना चाहेंगे। सिर्फ आपको अपना ही नहीं बनाना है, आपके बगल वाले को भी कुछ हो जाए ये आपको सोचना है। और इसी के साथ वो जो परमात्मा एक जो शब्द है, दूसरा मरिया जी भगवत राम पर, कैसे भी रहे मरे या जी भगवत राम पर। हमें कितना भी दुख आ जाए, कितना भी कुछ भी कंडीशन हो जाए, लाइक मेरी वाइफ, जब मेरी शादी हुई 15 फरवरी 2023 में, मेरी ससुराल रायपुर चंगोरा भट्टार से, मैं यहाँ राजनांदगांव में पीछे रामनगर वहाँ पे रहता हूँ, लगभग 2-2.5 साल हो चुका है वहाँ पर रहते हुए। फिर ये पारक हॉस्पिटल में हमने ट्रीटमेंट करवाने गया वाइफ का कि प्रेगनेंसी रुक नहीं रहा था, तो उन्होंने बोला कि मैं प्रेगनेंसी रुक गया, 2-3 महीने हो गए, उनको पीरियड्स नहीं आया, लेकिन उसका जो रिपोर्ट था वो निगेटिव था। उन्होंने बोला कि यार कि जो वो होता है यानी कोथे में पानी भर गया है, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पारक हॉस्पिटल में बोला कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इसके लिए 40-45 हजार रुपये लगेगा। मैंने तुरंत, मेरी वाइफ रोने लगी, मैं भी रोने लग गया। मैंने बोला ऐसा कैसे दुख आ जाएगा हमारे पास, और ऐसा कैसे हो सकता है। हम तुरंत कार्यकर्ता जी को फोन लगाया, कार्यकर्ता जी को बोले, उन्होंने ऐसा ऐसा बोला हूँ, लेकिन हम ऑपरेशन नहीं कराना चाहते। हम ये जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, ये पूरे प्रॉब्लम को ना खत्म कर दीजिए हमारे शरीर से, या मेरे वाइफ के शरीर में भी 19-20 थोड़ा मोड़ा होगा, ये खत्म हो जाना चाहिए। संबंधित हम आपसे भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति में मानते हैं कि बाबा जमदो जी के आदेश अनुसार आपके द्वारा हम कार्य करना चाहते हैं संबंधित। हमने सिर्फ 3 दिवसीय कार्य किया और 1 महीने बाद वो रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई, और प्रॉपर तरीके से अभी मेरी बेटी 15 महीने की है, और वो हॉस्पिटल में पैसा नहीं लगा। तो दोस्त, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, रायपुर से मैडम आई थी, उन्होंने बोली रायपुर में आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। उसके पहले मेरे वाइफ की जो कंडीशन थी, मेरे जो ससुर साहब है, जो ससुर साहब है, उनके 75 लाख रुपए का उन्होंने अपने घर बेच चुके हैं 3 बार मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। इस बात के लिए कि पीरियड से अकॉर्डिंग उनको जो दर्द होता था 8-10 दिन तक के वो उठ नहीं पाती थी, और पूरा बॉडी पूरा पेन रहता था और बुखार रहता था। तो 30 दिन में 15 से 20 दिन वो बीमार रहती थी। उसका इलाज करके 20-20, 25-25 लाख रुपए का उपचार करवा के उन्हें 75 लाख रुपए उनके ऊपर लगा चुके, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ। जैसे ही मुझसे शादी हुई और इस मार्ग में आए, और जिस दिन रिसेप्शन था उस दिन हमने उसका गले का जो धागा है उसको छुड़वाया, हाथ का छुड़वाया, पाँव का छुड़वाया, और हमने बोले इसको डाल दो इधर ही, छोड़ दो इधर, ये जो कूड़ादान बना इधर ही छोड़ दो। और बस वो बोली कि यार ऐसे इसके बिना कैसे बच पाऊंगी। मैं बोला बस आप चलो हमारे साथ।
रिसेप्शन में जनवासल से हम बारात घर तक के गई, बढ़िया डांस वांस हुआ, रिसेप्शन हुआ। उसके बाद हम शाम को प्रार्थना में बैठे, प्रार्थना में बैठने के बाद हम शाम को रिसेप्शन में एंट्री हुआ। तब से वो उसको इस मार्ग में आने के बाद उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम हो रहा था उससे संबंधित 1 रुपए का उपचार नहीं करवाया। इस बात को 3 साल हो गए, जबकि उसके पहले उन्होंने 10 साल के अंदर में 75 लाख रुपए का उपचार करवा चुके हैं, 75 लाख रुपए का। तो अनेक वाली मेरी वो जो वाइफ थी वो अनेक मार्ग में थी, वो इधर आई और वो ठीक भी हो गई और उसके बाद भी उनको उपचार में पैसा नहीं लगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अनुभव है। दुखदारी दूर करते हुए उद्धार जैसे, और इच्छानुसार भोजन। भगवान जो होता है ना, भगवान भक्ति का भूखा होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने कार्य में बिजी रहते हैं, लेकिन हम अपने कार्यक्रम में नहीं जाते। कार्यकर्ता जी दबाव भी नहीं डालते, बहुत अच्छा मार्ग है। लेकिन एक बात समझने वाली बात है कि हमें जैसा समय मिलता है ना वैसे पहुंचिए, क्योंकि दूसरा जो मार्ग होता है ना वो क्या करता है, वो करता है कि परमेश्वर की पूजा कर करके ना गृहस्थी को यानी बढ़ाता है। और हमें क्या करना है, गृहस्थी उच्च स्तर पर लाते हुए परमेश्वर की पूजा करना है। दूसरे लोग क्या करते हैं,